नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल पर हम स्वागत करते हैं। और बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अच्छा रहना भी चाहिए, जीवन तो यही है ना, अच्छे रहने का ना। हम सब आज के दौर में टेंशनाइज्ड हैं, बहुत सारा तनाव है हम लोग को जीवन में। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में तनाव न हो। आखिर यह तनाव होता क्यों है, यह तनाव जाएगा कैसे, इस पर हम लोग कभी विचार नहीं कर पाए। तो आओ चलो आज इस पर विचार करते हैं, इसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर यह तनाव जाएगा कैसे। तनाव होता क्या है ना, जैसे कोई काम ले लिया हमने, उस काम को पूरा नहीं किया तो उसके अगेंस्ट उसके लिए तनाव आएगा। तो इसको दूर करने के लिए करना क्या होता है हम लोगों को ना। पहली बात, ये तनाव आने का मेन कारण है हमारा आलस्य। हमारा आलस्य, क्योंकि हम जब काम पूरा नहीं कर पाते उसका मेन कारण है हमारा आलस्य। चलो नेक्स्ट डे कर देंगे, नेक्स्ट डे कर देंगे, ऐसे नेक्स्ट डे करते करते उसका जो टाइम पीरियड होता है वो नज़दीक आ जाता है, जिस कारण प्रेशर बढ़ने लगता है। तो हम लोगों को हमेशा प्री प्लानिंग रखनी चाहिए। काम आए तो वहाँ आलस्य नहीं होना चाहिए, तुरंत उस कार्य को कर दीजिए। जब हम कर देंगे तुरंत तो आलस्य हम से परे हो गए और हमारा कार्य पूरा हो गया। हमारा कार्य जब पूरा हो गया तो हमको तनाव नहीं आएगा कभी भी, इसको याद रखिएगा। इसलिए अब अगर हम अपने कर्म के प्रति तत्पर हैं, एक्टिव हैं, तो तनाव हमें बहुत कम आएगा, या एक कह लीजिए कि आएगा ही नहीं। कुछ तनाव ऐसे होते हैं, जैसे बच्चों को लेकर, बच्चा पढ़ नहीं रहा, लिख नहीं रहा है, या फिर वह सही जॉब नहीं कर रहा है, सही लाइन पे नहीं है, इस कारण भी तनाव आता है। तो इसका सलूशन यह होता है ना कि देखिए क्या है ना, बच्चा जो है वो भले से आपका है पर वह कोई वस्तु नहीं है, वह एक जीव है। और हर जीव अपने विवेकानुसार सही कर्म करता है। उसको वह सही लगता है तभी करता है ना, अगर गलत लगेगा तो पक्का नहीं करेगा। तो पहली बात तो हमें उसे सही गलत का परख करने का जो गुण है उसके अंदर विकसित करना चाहिए। उसको अपने पास बैठाइए, धीरे धीरे समझाइए, डांटिए डपटिए नहीं बहुत, क्योंकि इससे आप आज के जनरेशन सुनने वाली नहीं है। आज की जनरेशन में क्रोध बहुत आ गया है, तो इस कारण आप उनको अपने पास बैठाइए और धीरे धीरे समझाइए उनको। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी लग जाए, पर अनवरत अगर आप समझाते रहेंगे, जहाँ भी ठोकर खाए उसे वहाँ समझाइए, देखिए आपने ये गलत किया, इस कारण आपको ऐसा परिणाम मिला, आपका संगत ये सही नहीं था, इस कारण इनके साथ ऐसा आपको साथ रिजल्ट हुआ। तो धीरे 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 होएगा क्या कि वह सुधर जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। हमको अपने कर्म के प्रति एक्टिव होना चाहिए। अगर हम कर्म के प्रति एक्टिव होंगे तो यह निश्चित तौर पे है कि हम तनाव का समाधान कर सकते हैं। हमारा कर्म बच्चों के प्रति था, उसको एक्टिव किया, उससे समाधान हुआ। कुछ लोग तनाव लेते हैं, उनके पत्नियां या उनके पति गलत लाइन पे जा रहे हैं या कमा नहीं रहे, तो देखिए क्या होता है ना, सबका अपना अपना जीवन होता है, सबको अपना जीवन जीने का हक होता है। और मैं तो ये कहता हूँ सबको समझा के छोड़ दीजिए, उचित अनुचित जैसा करेगा उसका परिणाम उसको मिलेगा। यह भले से हमारे द्वारा वो आए हैं, हमारे लिए आए हैं, पर क्या है ना कि हर व्यक्ति का अपना निजी जीवन है, चाहे हमारा बीवी हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, सबका अपना एक निजी जीवन है। उस जीवन को जीने का उनका हक है। हाँ, उनको समझा दीजिए कि भाई आप कोशिश करिए कि अच्छे रहिए। अगर उनको उन्हीं में उसी में आनंद आता है, उनको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। देखिए क्या है ना, सारे कार्यों को हम नहीं कर सकते। अगर जिस कार्यों को हम ना करें उनको छोड़ दीजिए, उनके ऊपर जाओ भाई, जैसा चाहो तो ऐसा करो। उससे क्या होगा कि आपका तनाव कम होगा, जीवन को मस्त जीजिए। एक 60 साल का जीवन है, ऐसे गुजर जाता है को मालूम नहीं चलता कि हम 60 साल गुजार लिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप
प्रेशर में ही पूरा जीवन गुजार देंगे तो जीवन जीने का आनंद क्या आएगा? क्यों जिए, इसलिए जिए, क्या इसका मतलब था, यह समझ में नहीं आएगा। हम आए हैं, सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करिए, उठ जाइए सभी लोग। उठने के बाद भगवान का ध्यान करिए, अपना शारीरिक व्यायाम करिए जिससे शरीर आपका स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, क्योंकि सारा सुख, सारी चीज़ें आपका आपके स्वास्थ्य से ही है। अगर स्वास्थ्य मजबूत है तो यह उम्मीद मानिए कि तनाव भी कम आएगा, जीवन जीने का आनंद भी आएगा। इस कारण आप सब लोग प्रयत्न करिए कि जहाँ तक संभव हो सके आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और अपने स्तर से अच्छा कार्य करिए। और दूसरी बात, आपके कार्यों से किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट तकलीफ न पहुँचे, तो उससे होगा क्या कि आप पाप के भागी नहीं होंगे। दूसरी चीज़, तनाव भी कम आएगा। जब आप किसी को टेंशन दे देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, वो तो तनाव में हो जाता है। आप भी महसूस किए होंगे कुछ समय तक आप भी तनाव में ही रहते हैं। किसी से अनबन हो जाती है तो वहाँ भी आपको तनाव होता है, तो कोशिश करिए कि ना इग्नोर करिए। जो होता है ठीक है, नहीं होता तो इग्नोर छोड़ दीजिए, जाने दीजिए भाई, अगर एक शब्द वो मुझे ही बोल दिया तो मैं ही बर्दाश्त करता हूँ। इससे क्या होगा कि आपका तनाव दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा और आप सुखी जीवन जिएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।